हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। एसओएल के ग्रेजुएशन बेस मार्क्स की पीजी कोर्सेज की एमए और एमकॉम की पहली एडमिशन लिस्ट 20 अगस्त को आई थी। अब जिन जिन बच्चों का एडमिशन लिस्ट में नाम आया है वो अपने पेमेंट लिंक का वेट कर रहे हैं कुछ बच्चे, और कुछ बच्चों के पास पेमेंट लिंक आ भी गया है और उन्होंने पेमेंट भी कर दी है। सबसे पहले तो एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ आप लोगों को फिर से, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना एसओएल का काम है और पेमेंट की लास्ट डेट 25 अगस्त है। आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 22 अगस्त को, तो पेमेंट का लिंक अगर अभी तक भी आपके पोर्टल में नहीं आया है तो प्लीज़ आप लोग परेशान मत हो। मैंने जो आपसे पहले भी बात कही थी कि अपना एडमिशन पोर्टल पीजी वाला और अपना ईमेल और फ़ोन नंबर एक्टिव रखिए, बस दैट्स इट। कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं आती आपके पास तो देर सवेर पेमेंट का लिंक आ जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। आपके पास स्क्रीनशॉट होने चाहिए प्रॉपरली कि हाँ जी आपका नाम आया है, पेमेंट का लिंक लास्ट डेट तक भी नहीं आया, उसके बाद आप कैंपस जाके क्वेरी कर सकते हो, लेकिन पेमेंट का लिंक आ जाएगा। आप परेशान हो रहे हो बार बार फिर भी, तो जो ईमेल आईडी है उस पर ईमेल डालिए कि पेमेंट का लिंक नहीं आ रहा, दैट्स इट। लेकिन प्लीज़ रश मत करिए इस चीज़ के रिगार्डिंग। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं ये क्लियर करना चाह रहा था, जिन बच्चों को डॉक्यूमेंट की डिस्क्रिपेंसी आई है, अब वो डॉक्यूमेंट की डिस्क्रिपेंसी कुछ भी हो सकती है, लेटेस्ट ओबीसी एनसीएल डॉक्यूमेंट, लेटेस्ट ईडब्ल्यूएस डॉक्यूमेंट, या कोई और आपका डॉक्यूमेंट वो लोग मांग रहे हैं, उनको लगता है कि वो या तो जो आपने अपलोड करा है वो गलत है या ब्लर है, जो भी है। अब उस डॉक्यूमेंट को हम मेल करें या फिर उस डॉक्यूमेंट को हम वेबसाइट पर अपलोड करें, लेकिन वेबसाइट पर अपलोड करने का ऐसा कुछ ऑप्शन आ नहीं रहा। तो मैं यहाँ पर आपके बिहाफ पर मैंने काफ़ी ईमेल भी लिखे एसओएल को, उनका यही कहना है कि भाई जिन बच्चों को डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी है, सिलेक्शन हो गया है, तो उन्हें कैंपस आना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि ये लोग वेबसाइट पर मेंशन नहीं कर रहे कि डॉक्यूमेंट की डिस्क्रिपेंसी को किस तरह से रिजॉल्व करा जाए। तो जो एक ऑप्शन हम लोगों के पास है ईमेल करने का, आपने काफ़ी बच्चों ने ईमेल भी करा होगा, बट उसका कोई रिस्पॉन्ड आ रहा है या नहीं आ रहा ये आप लोग ही बेहतर जानते हो। जो बच्चा ईमेल कर रहा है डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंसी को लेकर, करेक्ट डॉक्यूमेंट ईमेल पे सेंड कर रहा है ईमेल डिस्क्रिप्शन में, तो उन बच्चों को अगर वो ईमेल पर ही रिजॉल्व हो रही है विद इन स्पेसिफाइड टाइम तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ईमेल पर भी वो डिस्क्रिपेंसी रिजॉल्व नहीं हो रही, तो प्लीज़ मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप एसओएल के नॉर्थ कैंपस चले जाओ जो विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के नियर बाय है। विश्वविद्यालय के मेट्रो स्टेशन से एग्जिट लोगे आप लोग, वहाँ से ई रिक्शा वाला आपको ईजिली पहुंचा देगा, आप प्लीज़ वहाँ चले जाओ। सुबह 10 बजे वो कैंपस खुल जाता है और कोशिश करना शाम को 3-4 बजे से पहले ही चले जाओ। कल फ्राइडे है, फ्राइडे को जा सकते हो, मुझे नहीं पता सैटरडे को वो लोग कैंपस खोलेंगे या नहीं खोलेंगे, और संडे को पेमेंट की लास्ट डेट है। तो आज थर्सडे को मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये मत कहिएगा कि सर आप लेट बता रहे हो, भाई ये इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर नहीं है। कायदे से उन लोगों को वेबसाइट पर ही नोटिफाई करना चाहिए था कि जो डिस्क्रिपेंसी है वो यहाँ पर आके रिजॉल्व करवाएं, बट उन्होंने कहा नहीं है नोटिफाई, आई डोंट नो व्हाई। तो मैं आपको अब काफ़ी मेहनतों के बाद मेल वगैरह लिखकर जो रिस्पॉन्ड आ रहे हैं उसके बेसिस पर ही मैं चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो जिस भी डिस्क्रिपेंसी में फंसा हुआ है, रिजॉल्व नहीं हो रही, वो रिजॉल्व होगी तब तो पेमेंट का लिंक आएगा। तो उसे रिजॉल्व करने के लिए आप एसओएल के नॉर्थ कैंपस प्लीज़ चले जाइए और वहीं जाकर उसको रिजॉल्व करवा लीजिए। इतना ही मैं आपसे कह सकता हूँ। और देखिए, काफ़ी बच्चे ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का उनके पास लेटेस्ट डॉक्यूमेंट नहीं है। अब देखो यार बच्चे, ये चीज़ तो प्रोस्पेक्टस में मेंशन थी, 2 महीने पहले प्रोस्पेक्टस आ गया था कि ये डॉक्यूमेंट इस डेट के बाद का होना चाहिए, उसके बावजूद आपके पास नहीं है, तो इसमें आप खुद सोचिए किसकी गलती है। फिर भी मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा कि आप कैंपस जाकर रिक्वेस्ट कर लीजिए कि मैंने अप्लाई करने के लिए दिया हुआ है। अगर वो लोग मान लेते हैं आपकी बात तब तो ठीक है, अदरवाइज़ ये फिर एडमिशन प्रोसेस आपका गड़बड़ा जाएगा। हाँ, आप उनसे एक और रिक्वेस्ट वहाँ जाके कर सकते हो कि नेक्स्ट राउंड में मुझे जनरल कैटेगरी में कंसिडर कर लिया जाए, अगर ये आप रिजर्व कैटेगरी का अंडरटेकिंग एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो नेक्स्ट राउंड में अगर आपका जनरल में कट ऑफ मैच होगा तो आपका नाम आ जाएगा। यही आप लोग कर सकते हो फिलहाल, और कुछ एक्टिविटी नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ जाना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा। अब काफ़ी बच्चे, चाहे वो डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंसी की बात हो या जो भी चीज़ें हो, वहाँ जा नहीं सकते, तो कोशिश कीजिए दिल्ली में कोई रहता है आपका फ्रेंड या रिलेटिव, उन्हें भेज दीजिए अपने बिहाफ पर, डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए उनको, तो हो सकता है उनके बिहाफ पर आपका काम हो जाए। तो यही फ़िलहाल आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने आया था। फ़िलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।